हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की। एक्चुअल में ये है मतलब किस यूनिवर्सिटी की तरफ से है, पहले इसकी बात करें या किस सेंटर की तरफ से आया, तो ये आया हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। ठीक है, तो ये बेसिकली फेलोशिप स्कीम है। ठीक है, फेलोशिप मिलेगी आपको रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम अभी उसे देखते हैं। तो सबसे पहले इस पेज पे ही मेंशन्ड है उसी को हम पढ़ते हैं। देखिए, इस पेज की लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन केस आप विजिट करना चाहें तो। राइट, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 Feb से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, तो इट इज़ 28 Feb 2021। राइट, उसके बाद अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है। क्वालिफाइंग डिग्री और जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, एमई एमटेक या फिर इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल या मटेरियल्स, देन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इन सभी में विथ मिनिमम 60% मार्क्स। राइट, फर्स्ट डिवीजन। In addition to this, the student should have 60% marks, minimum 60, राइट, 60 या उससे ज़्यादा बीटेक में भी आपका होना चाहिए, या जो भी डिग्री है आपकी ग्रेजुएशन में। राइट, उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ें और भी मेंशन है। द क्वालिफाइंग जो 60% मार्क्स हैं शुड बी एज पर द ऑर्डिनेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी। बेसिकली CGPA वगैरह भी हो तो भी क्यूमुलेटिव या 60% से ज़्यादा आपके ओवरऑल होने चाहिए जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं तो। राइट, ये हो गया बात। उसके अलावा एज लिमिट की बात है। जो भी कैंडिडेट्स इस DDFS फेलोशिप चाहते हैं उन्हें 1 अगस्त 1993 के बाद का बॉर्न होना चाहिए। राइट, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 1993 हो या उसके बाद की हो। ठीक है, जैसे 94 है या अगस्त की जगह सितंबर, अक्टूबर ऐसा है, बट 1 अगस्त 1993 से पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। राइट, आपको रही मिलेगी, अवेल आप नहीं कर सकते। उसके अलावा रिलैक्सेशन मिलेगी ऑब्वियसली OBC वालों को, और मतलब रिजर्व को मिलेगी। OBCs को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। आप अगर 1 अगस्त 1990 या उसके बाद पैदा हुए हैं, बर्थ आपका हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST के लिए इट इज़ 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, बेसिकली 1988 या उसके बाद वाले। ठीक है, PWD के लिए है 10 इयर्स का रिलैक्सेशन। तो सिमिलर आपकी जो भी कैटेगरी है, राइट, आप उसे देख लीजिएगा। एज लिमिट फॉर कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी किसी कॉलेज में फैकल्टी जैसे वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए 40 इयर्स, लेकिन अगर उन्हें फेलोशिप नहीं मिल रही है तो। राइट, नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, जो कि कई सेंटर्स में होगा अक्रॉस इंडिया। कब है, तो इट इज़ ऑन 21 मार्च 2021। बेसिकली अभी भी ये टेंटेटिव डेट ही मैंशन है। आप यस मान के चलिए इसी दिन होगा, बट कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि ना हो तो भी चेंज भी हो सकती है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए इन स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे, और ऑल्सो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी मैटर करेगा। ठीक है, इन दोनों के बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। फिर जो भी आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में होगी वो आपका फाइनल सिलेक्शन बेस उसी पे होगा। ठीक है, वो बेसिस होगा आपकी फाइनल सिलेक्शन का। कैंडिडेट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ 10-minute प्रेजेंटेशन। आपको PPT प्रेजेंटेशन देना होगा 10 मिनट्स का अपने रिसर्च इंटरेस्ट पे। राइट, और इसके अलावा लिखा है कि जो भी आउट स्टेशन के एप्लीकेंट्स हैं इंटरव्यू के लिए, अगर उन्हें कॉल जाता है तो यू विल बी पेड। राइट, टू एंड फ्रो 3rd AC ट्रेन फेयर, मतलब आपको 3rd AC का जो भी ट्रेन फेयर होगा, टिकट्स वगैरह का, जो भी शॉर्टेस्ट रूट का, तो वो आपको दिया जाएगा, पे किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, और फिर उसके अलावा कोई भी टेक्निकल क्वेरीज हैं तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं ddfs@barc.gov.in। और उसके बाद प्लीज़ कीप द ईमेल एड्रेस विद यू एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ईमेल एड्रेस रखिएगा अपने पास। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। लास्ट डेट इज़ 28 Feb। यहाँ पे है बाकी चीज़ें। सेलेक्ट होने के बाद आप ये जो 4 सेंटर्स आपको दिख रहे हैं, BARC मुंबई या IGCAR कलपक्कम, ठीक है, उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR गांधीनगर या VECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता, इन चारों में से किसी सेंटर में आपको एडमिट किया जाएगा। यू विल बी एडमिटेड। राइट, कमेंस कब से होगा प्रोग्राम, तो होगा अगस्त 2021 से। और आपका ये जो प्रोग्राम है दैट इज़ ये DAE की जो डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम स्कीम है पूरा, तो ये किसके अंडर हो रही है, तो ये है अंडर द एजेस ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट जो कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, राइट। सो HBNI के अंडर है। उसके अलावा इन सेंटर्स के बारे में ऑब्वियसली आपने सुना होगा, BARC है या फिर IGCAR है कलपक्कम का। तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस या सेंटर्स के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, कितने अच्छे रिसर्च होते हैं यहाँ पे। सो ये सब आप इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी मेंशन है। फेलोशिप 3 इयर्स की होगी, एक्सटेंशन ऑब्वियसली रिकमेंडेशन भी होगा, 5 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन किसी भी कीमत पे नहीं होगा इन एनी केस। फेलोशिप अमाउंट लिखा हुआ है 60,000 पर मंथ, ठीक है। उसके अलावा जो भी हाउस रेंट अलाउंस है और मेडिकल बेनिफिट्स है वो भी मिलेगा। उसके अलावा कंटिजेंसी है 40,000, राइट। उसके बाद है जो भी सेलेक्टेड फेलोज हैं आपको रिसर्च करना होगा 2 गाइड्स के अंदर, मतलब जॉइंट सुपरविजन होगा 2 गाइड्स का, राइट। उसके अलावा अकोमोडेशन की जो अरेंजमेंट है वो आपको खुद करनी होगी। वन हैज़ टू मेक ओन अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन, राइट। देन यहाँ अगेन एलिजिबिलिटी वगैरह है, आप इसको देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस है, देन एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक आंसर सही होगा, गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है, सो मिलेगा +3 और नेगेटिव में है -1, गलत पे -1 डिडक्ट हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली उस क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। और ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का, कोई भी ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी और ज्वेलरी वगैरह भी आप नहीं पहन के जा सकते हैं वहाँ पे, राइट। कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं फ्रॉम 1 Feb to 28 Feb। क्वेरी के लिए आप ddfs@brc.gov.in पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये रही बाकी सारी डेट्स, राइट। सो यस, ये था वीडियो। अब इन केस आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये थी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।